कैसे चुनाव हो गया? जब फार्म भरवाए गए हैं तो फार्म के आधार पर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो सही कैंडिडेट हो उसको बनाया जाए, हम उसके साथ हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है ऐसे ही बनाना है तो ये फार्म की प्रक्रिया बंद कर दी जाए। अभियान चलाया था, उसके अनुसार जो क्राइटेरिया तय किया था उसके आउट ऑफ क्राइटेरिया ये सिलेक्शन किया गया है और इसी का हमारे अंदर रोष है। पार्टी हाईकमान जी को, राहुल जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में हर जिले के अंदर ये रोष है और इसकी शुरुआत रेवाड़ी अपने डिस्ट्रिक्ट से देखे। मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर जो निष्पक्ष काम हुए वो हरियाणा में नहीं हुए। जो लोग कार्य कर रहे थे, इतने दिनों से पार्टी के साथ लगे हुए थे, उनके डाटा तक भी देखे नहीं गए। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपने संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। जिला अध्यक्षों की घोषणा होते ही कांग्रेस दो फाड़ हो गई है और इसकी चिंगारी रेवाड़ी से भड़की है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता सामने आएंगे जो इस चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। रेवाड़ी में अध्यक्ष पद के लिए 35 लोगों ने आवेदन किया था। यहां पर शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी को बनाया गया है। प्रवीण चौधरी शहर के वार्ड नंबर 3 से नगर पार्षद भी हैं। वहीं ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष चंद्र छाबड़ी बने हैं। जो लोग अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे और उनका नंबर नहीं आ पाया, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर असंतोष जताया है। इन असंतुष्ट उम्मीदवारों की बैठक बुधवार को सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में हुई। इस गुपचुप बैठक में बड़े निर्णय लिए गए हैं। इन असंतुष्ट कांग्रेसियों का कहना है कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए स्पष्ट संकेत दिए थे कि संवैधानिक तरीके से मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों का आरोप है कि संवैधानिक तरीका अपनाने के बजाय नेताओं के समर्थकों को ही अध्यक्ष के पद बांटे गए हैं। राहुल गांधी के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी हरियाणा में अध्यक्ष बनाने के लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। वह इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी तक व कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक जाएंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने दस्तक हरियाणा से बातचीत में कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रिया को ही अपनाया गया है। एआईसीसी व पीसीसी के ऑब्जर्वर की देखरेख में पूरी प्रक्रिया हुई है। संगठन के कुछ लोगों को किन्हीं बातों को लेकर अगर मतभेद है तो वह पार्टी के नेतृत्व के साथ बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। जी के यहाँ, गांधी जी के यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं सभी साथी। एजेंडा हमारा वही है राहुल जी का कि जो आम कार्यकर्ता है वो आगे आए, चाहे विधानसभा का टिकट हो, लोकसभा की हो या जिलाध्यक्ष का मामला हो। अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसमें मुद्दा ये आ रहा है, न्यूज़ मीडिया में ये आ रहा है कि गठबंधन के थ्रू सब कैंडिडेट बन गए। हम सब ने एक मंच बनाया है जो उम्मीदवार थे 35 लोग, कि कैसे चुनाव हो गया। जब फार्म भरवाए गए हैं तो फार्म के आधार पर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो सही कैंडिडेट हो उसको बनाया जाए, हम उसके साथ हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है ऐसे ही बनाना है तो ये फार्म की प्रक्रिया बंद कर दी जाए। पार्टी जिसको कहेगी हम उसका समर्थन करेंगे और पार्टी को अपनी प्रक्रिया को या तो बदले या इस तरह से आगे भविष्य में ना टिकटें बांटी जाए ना ही पद बांटे जाए। तो क्या जो अभी असंतुष्ट हम व्यवस्था से हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था जो हुई है कि 2 इस नेता को दे दो, 10 इसको दे दो, हम उस व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं और हमेशा विरोध करेंगे इसका। तो क्या रहेगा अगला? जैसे साथियों ने मीटिंग की है, हम 2 दिन बाद और मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें जो साथी फैसला करेंगे, बाकी हाईकमान तक हम ये बात पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे पूरे मामले? जो राहुल जी ने जो संगठन सृजन अभियान चलाया था उसके अनुसार जो क्राइटेरिया तय किया था
उसके आउट ऑफ क्राइटेरिया ये सिलेक्शन किया गया है और इसी का हमारे अंदर रोष है और इसका विरोध करते हैं। तो इसलिए हमने एक मीटिंग की है और हम प्रभारी से मिलेंगे और पूछेंगे ऐसा क्यों किया गया है। बाकी हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, हम कांग्रेस के वर्कर हैं, थे और रहेंगे। थैंक यू। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर हम सभी यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी साथी पहुँचे। जैसे कि महेंद्र छाबड़ा जी ने बताया कि हमारे जितने भी साथी जिन्होंने भी फार्म भरे थे, ये जो प्रक्रिया है ये अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं हुई इसकी। जो मेहनती करते कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेला गया है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे कहा था कि टिकटों में भी कि ऐसे जो मजबूत साथी हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनको सम्मान मिलेगा, उनको ही टिकटें मिलेंगी। वो उसी तरीके से अब ये जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, राहुल जी ने ये पहले ही बात रखी थी कि भाई जो ग्राउंड में लगातार मेहनत करने वाले हैं उनमें से एक बनाया जाएगा। आप ये देखें कि हमारे सारे जो साथी मजबूत साथी आपके बीच हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए 20-20 साल 15-15 साल, मैंने 18 साल पार्टी के लिए काम किया, NSY में, यूथ कांग्रेस में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये जो नियुक्ति हुई है वो ये जायज़ नहीं मानते हम, और इसके खिलाफ एक ही बात में ये है कि हम पार्टी हाईकमान जी को, राहुल जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में हर जिले के अंदर ये रोष है और इसकी शुरुआत रेवाड़ी अपने डिस्ट्रिक्ट से हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद ये पूरे हरियाणा के अंदर एक बात जो है कि भाई ये बात उठ रही है नीचे नीचे कि भाई कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की अनदेखी की गई है। जो कर्मठ कार्यकर्ता था, जो मजबूत कार्यकर्ता था, जो जिला को मजबूत तरीके से चला सकते थे, उनको कहीं ना कहीं पिछाड़ा गया है। और नेताओं की अपनी मिली भक्ति की वजह से, और ये नेता जो अपनी मिली भक्ति की वजह से सीनियर नेता है, उन्होंने ये पद अपने चहितों को, जो उनके चहिते लोग हैं, जो ये कांग्रेस पार्टी की जो सीमा को अपनी बाउंड्री तक रखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी कोठी तक रखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, वो ऐसा हम नहीं होने देंगे। और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के मजबूत हम सिपाही हैं और आने वाले टाइम में भी मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। हम सब भाई पार्टी के एक मजबूत स्तंभ बनकर काम करने वाले हैं और आगे भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ना कि नेताओं के जो ये सोचते हैं कि अपने चहितों को ये पद दे रहे हैं, वो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि दी हमारी पूरी टीम ने। और मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि जो प्रक्रिया राहुल जी ने चालू की, गुजरात से स्टार्ट की, फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, और जो रिजल्ट हमने देखे मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर, जो निष्पक्ष काम हुए वो हरियाणा में नहीं हुए। जो लोग कार्य कर रहे थे, इतने दिनों से पार्टी के साथ लगे हुए थे, उनके डाटा तक भी देखे नहीं गए। जो जहाँ जो इंचार्ज आए थे, जिन लोगों ने अपनी फाइलें बना के रखी थी, मेरे को नहीं लगता किसी की फाइलें भी उन्होंने देखी होंगी। वो अपना एक तरह से पूरा डाटा लेके आए थे। बस उनसे ये पूछा जा रहा था तुम कितने आदमी इकट्ठे कर सकते हो, तुम किसके लिए काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और एक फॉर्मेलिटी के रूप में ये काम किया गया। और एक बंद कमरे में जो ये लिस्टें आउट हुई हैं, मैं पूरे हरियाणा की तो नहीं कह सकता, पर रेवाड़ी की जो बात कर रहा हूँ कि ये जो नियुक्ति हुई है, ये नेताओं की अपनी इच्छा से हुई है और मिली भगत से हुई है, ना कि जो प्रभारियाँ हैं उनकी रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए की गई। राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हैं। संजय भाड़ा, मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने, अजीत ने बताया, लवली ने बताया, छाबड़ा जी ने बताया कि राहुल गांधी जी की एक सोच थी, संगठन जो सर्जन अभियान हरियाणा में चलाया था, तो एक पारदर्शी तरीके से इसको हम आगे लेके जाएंगे। इसमें किसी का लोकल लीडर और ऊपर से किसी की कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसी चीज़ से हमने सभी ने इकट्ठा तो आज हुए हैं, हमने अपना आवेदन दिया। हमने जो कार्य किए हैं, मैं युवा कांग्रेस का हल्का अध्यक्ष भी कोसली से रहा हूँ
उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। 2009 में मैं युवा कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था। तो हमने जितना अपनी फील्ड में काम किया, अपनी मेहनत की, बड़ी बड़ी फाइलें बना के हमने दी कि हमने पार्टी के लिए काम किया है। वो चाहे रेवाड़ी हेडक्वार्टर की बात हो, चाहे अपनी असेंबली की हो, पूरे हरियाणा की। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को नज़रअंदाज करके और यहाँ लोकल लीडरों की सिफारिश से जो चयन हुआ है उसके खिलाफ आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और आगे परसों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सभी भाई हमारे जो अभी कुछ आ नहीं पाए, परसों लगभग सारे इकट्ठे होकर आएंगे और एक हम अपना जो रोष है, हम अपने जो प्रभारी हैं उनको हम अपनी बात पहुँचाने का काम करेंगे। हम तो ये कहते हैं, हम तो कांग्रेस को बढ़ावा देंगे, कांग्रेस को ऐसा कर देंगे। अगर राहुल गांधी जी ने हमारी टीम की मानी तो हरियाणा में कांग्रेस की लहर ऐसी बना देंगे ये सारे साथी। और जो ये कांग्रेस को गोट के बैठे हैं ना, भाई लवली ने कही थी ना और संजय ने कही भाई ने, ये एक घर की पार्टी ना रह करके हम चाहते हैं ये हर जाति की, हर गरीब आदमी की पार्टी बनकर उभरे। तो हम इसको ऐसा ही करके दिखाएंगे अगर राहुल गांधी जी ने इन सब की सलाह मानी तो। धन्यवाद। राम राम। हम सब जो कैंडिडेट रहे हैं अपने, तो हम सब के अंदर एक ये रोष है कि भाई जो भी कैंडिडेट बनाए हैं और जिस प्रक्रिया से बनाए हैं उस प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं रखा गया। उसमें चाहे महिला के मैं बात उठाती हूँ, महिला के उससे, तो उसमें भी कोटे का जो बात करते थे पहले कि भी 50% कोटा रहेगा महिला का, वो भी कहीं देखने को नहीं मिला। पूरे हरियाणा में सिर्फ एक महिला का इन्होंने चयन किया है, वो गलत है। मुझे नहीं पता, मैं तो आज श्री हमारे राजीव गांधी जी की जो आज जयंती थी उस पर हम पुष्प अर्पित करने के लिए गए हुए थे। आपके द्वारा मुझे पता लगा है कि कुछ हमारे कांग्रेस के भाई या बहन आज इकट्ठा होकर कुछ उन्होंने मीटिंग करी है। देखो, सबको अधिकार है और जिस तरीके से आपने बताया वो भी हमारे ज़मीन से स्तर और मेरे बड़े आदरणीय सीनियर वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जैसा कि मुझे पता लगा कोई व्यक्ति विशेष पर तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया ठीक नहीं, परंतु देखो उनका मानना कुछ हो सकता है। शायद सबको एक इच्छा रहती है कि कोई भी हो, चाहे मुझे टिकट मिल जाए, मैं जिला अध्यक्ष बन जाऊं, सबको एक इच्छा रहती है। तो वो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी है। परंतु जो संगठन की जो आज नियुक्ति की गई है वो बड़े ही संवैधानिक तरीके से की गई है। देखो, उस प्रक्रिया में हम आज से नहीं, शुरू से रहे। 3 पीसीसी के ऑब्जर्वर उनमें लगाए गए, एक हमारे AICC के ऑब्जर्वर आए और उन्होंने फेयर एक बार, मतलब इतने दिन ऑब्जर्वर यहाँ रहे हैं कि 1 to 1 पूछा गया। शहर में पूरा वो अपना लेने गए कि भाई कौन आदमी इसके काबिलियत है। और देखो, मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा अमित जी कि संगठन में से एक ही आदमी चुना जाता है। तो वो अब मैं अगर नहीं चुना जाता संगठन में तो, परंतु क्या कहते हैं, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे जैसे अब काम कर रहा था मैं पहले भी वैसे काम करता। इस चीज़ में तो कुछ मैं मानता नहीं इस चीज़ को।